इन असेंबली इंतखाबात के लिए तंजीम की तरफ से अपनी शुरुआत की और हमें लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए अगर हम वोटर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डालने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो हम क्या लेके लोगों के पास जाएंगे। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये जिम्मेदारी जनाब अब्दुल रहीम रासर साहब जो हमारे सबसे सीनियर साथियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ तंजीम में एक बहुत अहम रोल अदा किया है बल्कि कई साल जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया है। जब कभी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह का काम करना होता है तो कहीं ना कहीं रासर साहब को हम उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं। इस बार भी जब मंशूर तैयार करने की बात आई तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने रासर साहब को ये जिम्मेदारी दी और उन पे छोड़ा कि वो कमेटी में किन किन को शामिल करना चाहेंगे। कमेटी में जिस तरह तनवीर ने अभी कहा, कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जो हैं इस कमेटी के साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ प्रोफेसर निसार साहब भी, उन्होंने भी हमारी इसमें बहुत मदद की। लेकिन जिनके नाम लिए गए उन्होंने तो मदद की, लेकिन कई सारे ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जिनका एक रोल इसमें रहा, जिनके नाम हम वक्त बचाने के लिए हम ले भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो जानते हैं और हम जानते हैं कि उनका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं अपने तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, बाकी मेंबरों की तरफ से उनका भी इस रिपोर्ट के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। चाहे वो डिज़ाइनिंग में उन्होंने मदद की, ग्राफिक्स में मदद की, इसके प्रूफ रीडिंग में मदद की, इसके प्रिंटिंग में मदद की, जहाँ जहाँ उनकी मदद हमें हासिल हुई उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये मैनिफेस्टो रासर साहब ने दफ्तर में बैठ के तैयार नहीं किया। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है। जिम्मेदारी संभालने के बाद रासर साहब का पहला कदम था अपने टीम को बुला के उनसे मशवरा करके हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से बात की। हमने उनसे कहा कि हमारे मंशूर में वो क्या देखना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनको कौन से वादे ऐसे चाहिए जिनसे उनको लगता है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी, एक बेहतरी आएगी। जो पिछले कई सालों से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस मुश्किलात का हल कहाँ से हो सकता है। और जब रासर साहब और कमेटी के मेंबरों ने लोगों को ईमेल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए अपने सजेशंस भेजने पे जो है उन्हें एक दावत दी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 5, 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग जो हैं इसमें मेहनत करेंगे। और आम तौर पे अगर लोग इसमें जवाब अगर देंगे भी तो वो एक नॉन सीरियस उनका रवैया होगा। हम हैरान हुए, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से लोगों ने रिस्पांस नहीं भेजा। और हज़ार से ज़्यादा होंगे राजेश साहब, हज़ारों में ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में रासर साहब को एड्रेस हुए। और जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस्तेमाल करके अपने सजेशंस हमें भेजे, पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक भी ऐसी ईमेल, चिट्ठी या मैसेज नहीं है जिसको रासर साहब और उनके साथियों ने पढ़ा ना हो। हर किसी मैसेज को पढ़ा गया, हर किसी मैसेज को जो है हमने फिर डिस्कशन के लिए रखा और कोशिश की गई कि जहाँ जहाँ से हमें वो सुझाव मिले, वहाँ जहाँ से हमें वो बातें सामने आएँ जिससे कि हमें लगा कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा होगा, हमने उस चीज़ को मंशूर में शामिल करने की कोशिश की। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे, जब तफसील में आप इसको देखें तो आप ये शायद समझ जाएंगे, जो मैं समझता हूँ, कि ये पूरी तरह से एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये 5 साल का एक रोड मैप हम खींच रहे हैं जो कि इसको पूरा करने पे
वाकई जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली, एक बदलाव आएगा। बदलाव की बात तो इससे पहले बहुतों ने की, लेकिन धोखा देने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। राठौर साहब और इनके साथियों को अगर सदर मोहतरम ने एक बात कही, वो सिर्फ ये थी कि आप वादे वो करिए जो आप कल जाके मुकम्मल कर पाओगे। अब हमारे बाद और भी पार्टियां हैं, वो भी अपने मंशूर जो हैं लोगों के सामने पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ उनमें से ऐसे भी होंगे जो हमसे बढ़ चढ़ के वादे करेंगे, और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि वो पार्टियाँ जो कल हुकूमत बनाने की उम्मीद रख भी नहीं सकते, उनके लिए बड़े वादे करना कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि जिन लोगों को मालूम है कि वो कल हुकूमत में आएंगे नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को हमें लोगों के वोट हासिल होंगे, कल को अक्टूबर में जब नतीजे आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी, हमारे लिए गैर जिम्मेदाराना तौर जो है लोगों से वादे करना या इस तरह के वादे करना जिनको कल हम पूरा ना कर पाएं, वो लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के साथ मजाक होगा, लोगों के साथ धोखा होगा, और हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। तो जो भी मंशूर में हम बातें शामिल कर रहे हैं, उन सब पे राठौर साहब और उनके साथियों ने बहुत ही ज़्यादा इस पर गौर किया है, इस पर सोचा है, इनको एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया है, और तब जाके डिस्कशन और सारा चीज़ करने के बाद आज ये डॉक्यूमेंट तैयार करके हम आपके सामने रख रहे हैं। शायद पहले फेज़ के नोटिफिकेशन से एक दिन पहले इसको रिलीज़ करना, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कितनी तरह से हमने तैयारी की है, न सिर्फ इस इलेक्शन की बल्कि इस इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो पहले दिन से हम लोगों की खिदमत करने की जो है तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं अब अपने साथियों से कहूँगा कि एक एक करके वो आपको जो 12 हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मंशूर में तो पढ़ना और इसको समझना इतना आसान नहीं होता। लोगों में वैसे भी इतनी पेशेंस आज है नहीं, सब्र है नहीं। लोग ये जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो इस मैनिफेस्टो को हमने 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया हुआ है। एक में हम 12 जो अहम वादे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, पहले हिस्से में हमने उन 12 वादों को जो है सामने लाया हुआ है। कुछ हद तक हमने उनको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो उसके साथ जो हम एडिशनल कमिटमेंट्स करने जा रहे हैं, दूसरे हिस्से में हमने उनको शामिल किया हुआ है। और तीसरे हिस्से में जो लोग डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिरकार अगर हम किसी चीज़ का वादा कर रहे हैं तो उसको हम पूरा किस तरह से करेंगे, हम उस चीज़ को किस तरह जो है लोगों के सामने पेश करेंगे, तीसरे हिस्से में हमने हर चीज़ को डिटेल में लोगों को जो है वोटरों को समझाने की कोशिश की है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सिर्फ उन 12 जो अहम हमारे पॉइंट्स हैं, जो गारंटीज़ हैं, उन 12 गारंटीज़ को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पूरी मैनिफेस्टो आपके साथ जितने हम कॉपीज़ अभी तक तैयार कर सके वो हम आपके साथ बांटेंगे। डिजिटल कॉपीज़ आपको जितनी भी चाहिए होंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए हम वो डिजिटल कॉपीज़ आप तक दे देंगे, और आप इस मैनिफेस्टो की जो है फिर एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। उर्दू और हिंदी में जो है इसकी ट्रांसलेशन की जा रही है, और 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका उर्दू ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन जम्मू के कुछ इलाकों के लिए ये दोनों तैयार करके हम वोटरों के पास जो है इसको पहुंचा देंगे। तो करें शुरू तनवीर। ये हमारा ओपनिंग पेज होगा जो मैनिफेस्टो का है। उसके बाद जस्ट कम टू द 12 गारंटीज। Who has the ये हमारा जो पहला पेज है उसमें इंडेक्स है। इसमें पूरा हमारा जो हमारा एक सेकंड, ये जो इंडेक्स पेज है इसमें हमने पूरा नंबरिंग की है
कि किस पेज में कौन सा वाला, अगर किसी को कोई स्पेसिफिक पॉइंट देखना हो तो उस पेज पे जाएगा। इसका जो फ्रंट पेज है, एक हमारे खालिद साहब ने एक अच्छा शेयर है, वो मैं पेश करूंगा। That's okay? अच्छा, ये आप शेयर खुद ही पढ़िएगा। तो उसके बाद ये उमर साहब और डॉक्टर साहब की तरफ से लेटर टू द पीपल होगा कि इस मैनिफेस्टो में क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। उसके बाद हम एक पूरा अपना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पास्ट है उसके बारे में बात करेंगे। फुल फ्लेज्ड गारंटी होगी इसमें कि हम क्या क्या चाहते हैं, वो होगा। उसके बाद फिर हम आगे जाके सीधे गारंटीज पे आएंगे और इस गारंटी विल स्टार्ट विद restoration of our political and legal status. So should I read all of it? No, they don't. They'll see it. It's there. आप देख सकते हो, इसमें हमने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन की बात की है, हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A की बात की है, हमने बात की है कि जो इन द इंटरिम पीरियड वी विल एंडेवर टू रीड्रॉ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसकी बात की है। और जिस तरह उमर साहब ने कल बोला कि हम अपने पहले लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो हमारे साथ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे अबाउट द स्टेटस एंड स्टेटहुड के बारे में, इसमें हमने प्रोटेक्शन ऑफ लैंड की बात भी की है, इसमें हमने बात की है जो पॉलिसी लैंडलेस के लिए है उसके बारे में भी हमने बात की है, जो लॉज यहाँ आए हैं जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें जा रही हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि दैट वी विल एनकरेज डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि we will make efforts to secure the release of political prisoners languishing in jail। ये हमारा फर्स्ट गारंटी होगा। उसके बाद सेकंड गारंटी हमारी है restoring normalcy, और उसकी फर्स्ट गारंटी होगी that we will repeal Public Safety Act, we will release the political prisoners, we will prioritize and release of political prisoners and youth who have been unjustly detained in jails and are not involved in serious crimes. We also seek amnesty for all political prisoners. The JKNC is strongly committed to the dignified return and rehabilitation of Kashmiri Pandits. यहाँ जॉब वेरिफिकेशन के लिए बहुत परेशानी है। We will ensure that we will streamline the verification process. जो पासपोर्ट है, यहाँ बहुत लोगों के पासपोर्ट बंद हैं, उसके लिए we will ensure that पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो हैं उसको हम सिंप्लीफाई करें और जो हर्डल्स हैं उनको ख़त्म कर दें। जो यहाँ बिना किसी रीज़न के बहुत सारे जो टर्मिनेशंस हुई हैं जॉब्स में, उसमें हम एड्रेस करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे एक फ्री फेयर ट्रीटमेंट हो और जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। जो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को हाईवे पे रोका जाता है, वी विल इंश्योर दैट अननेसेसरी हैरेसमेंट टू पीपल ऑन हाईवे विल बी स्टॉप। I think we'll, otherwise every point we can't explain, it will take time. We just go with the main topics. So restoration of normalcy. Then the third guarantee is a comprehensive job package for youth. Unemployment का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों की बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोज़गारी को कम करने की तो बातें की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राथर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रहेंसिव, इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। चौथा जो हमारी गारंटी है, आजकल अगर आप देखें कहीं पर भी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेके रहती है, पानी को लेके रहती है। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज़ कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बिजली और पानी की जो तकलीफ़ें लोगों को हैं इसके बारे में भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके, इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे। इसमें एक ख़ास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का, और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा कुछ लोग तो इससे ज़्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना
वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए तो इस 200 को हम 1000 भी कर देते, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो लोगों के साथ धोखा होगा। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए राथर साहब और उनके साथियों ने ये कॉम्प्रहेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए जो वादे हैं वो लोगों के सामने रखे हैं। सोशल वेलफेयर को लेके एक खास गारंटी हम लोगों के साथ कर रहे हैं। इसमें EWS के तहत हमारी माएँ बहनें हैं उनकी मदद के लिए 5,000 रुपये महीने का एक रिलीफ का पैकेज वो है। इसमें मुफ्त सिलेंडर फराहम करने की बात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें एक प्रिंटिंग में एक गलती आई है। हमने इसको 6 तो लिखा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने 12 सिलेंडरों का लोगों के साथ वादा किया हुआ है। हम 12 सिलेंडर जो हैं लोगों को फराहम करने का काम जो है इलेक्शन के बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको हम ये सिलेंडर जो हैं फराहम करेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों में लोगों को एक रिलीफ देने के लिए विडो पेंशन, ओल्ड एज एंड विडो पेंशन, विडो पेंशन ये भी बढ़ाया हुआ है। ये सारा आपके सामने है। इसके बाद अगर आप देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके लोग आज नाराज़ हैं। राशन का स्केल उनका कम किया गया है, राशन उनको मिलता नहीं। जहां राशन के डिपो से उनको चीनी दी जाती थी, आज वो चीनी नहीं दी जाती। राशन के डिपो से उनको केरोसिन मिलता था, केरोसिन नहीं दिया जाता। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में के ज़रिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी के तौर पे हमने लोगों के साथ जो है कुछ वादे किए हैं जो आपके सामने हैं। ड्रग्स की फिक्र हम सबको है और इसका हम बार बार जो है जिक्र करते आए हैं कि इसका एक कॉम्प्रहेंसिव और कोहिसिव एक प्रोग्राम हमें तैयार करना होगा ड्रग एडिक्शन को जो है न सिर्फ कम करने के लिए बल्कि अपने बच्चियों को इस बीमारी से पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए। तो एक खास गारंटी अलग से हम वॉर अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हिस्टोरिकली ये हमारे की इंडस्ट्रीज रहे हैं टूरिज्म के साथ। इनको और बढ़ावा देने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको और मजबूत करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फ्रूट, सैफरन, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इनका जिक्र किया जा रहा है। इसमें मिनिमम जो असेसमेंट जो सेकंड पॉइंट है, हमारी ये कोशिश रहेगी क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि हमारा सेब अब जम्मू कश्मीर के बाहर बिकता नहीं है क्योंकि कम ड्यूटी पे बाहर से सेब जो है लाए जा रहे हैं। इस सिलसिले से बचाने के लिए भी हम मरकज़ के साथ काम करके अपने ग्रोअर्स जो हैं उनको जो है बचाने का काम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हेल्थ, ठीक है, रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपके सामने है, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ पॉलिसी, मेडिकल ट्रस्ट पर्टिकुलरली फॉर टर्मिनल एलिमेंट्स, टर्मिनल डिजीजेज। लोगों की माली हालत जो है बहुत खस्ता है और ख़ासकर जब कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं तो लोगों को कैंसर और इन बीमारियों से के लिए इलाज हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए एक मेडिकल ट्रस्ट कायम किया जाएगा ताकि कैंसर, हार्ट डिजीज़, किडनी ट्रांसप्लांट्स के लिए एक इंश्योरेंस का एक कवर उनको मिले और उनके लिए फिर इलाज जो है हासिल करना ज़्यादा आसान होगा। और भी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट को लेके हमने बातें की हुई हैं। टूरिज़्म इंडस्ट्री, माइनिंग, इस सेक्टर को अगर देखें तो हर एरिया के साथ कहीं ना कहीं ये टच कर जाता है। माइनिंग की एक बहुत बड़ी शिकायत लोगों की ये रही है कि दरियाओं से अगर रेत निकालना हो, पत्थर निकालना हो तो हमारे लोगों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती। बाहर से ठेकेदार, बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स, बाहर से जो है लोगों ने इसके कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं और हमारे लोग जो है कहीं गिनती में आते नहीं। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री और माइनिंग को लेके हम कुछ खास कमिटमेंट जो हैं लोगों के साथ कर रहे हैं। इसमें पाडर के जो सैफायर हैं
उनका जिक्र है। अगर आप डिटेल्स में देखें तो नॉर्थ कश्मीर में जो मार्बल का जो माइनिंग है उसको लेके हमने जिक्र किया है। पिछले दिनों जो रियासी में लिथियम के माइंस जो हैं वो पाए गए हैं। हमने उस लिथियम माइनिंग और लिथियम माइनिंग के तहत जो रॉयल्टीज़ की बात है, उन रॉयल्टीज़ का किस तरह से जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होना चाहिए, उन सब का इस सेक्टर में जो है हमने जिक्र किया हुआ है। इसके बाद तालीम को अगर हम लेके बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज तालीम को लेके वो आपके सामने है। इसमें हमारे लिए The fifth point. Where is that point? Fifth point. You sent me the old one. You sent me the old one. Where is the free education in this? आप कह सकते हैं इसमें लिखा है वैसे। अच्छा, इसमें नहीं लिखा। शेर कश्मीर के वक्त से यूनिवर्सिटी के लेवल तक तालीम को मुफ्त किया गया था। आहिस्ता 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 इसको काट के मुफ्त तालीम अब लगभग उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो है हटा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में, हालांकि इसमें जिक्र हुआ नहीं है, इनसे थोड़ी सी चूक हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैनिफेस्टो में हमने दोबारा कॉलेज के लेवल तक मेल स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यूनिवर्सिटी के लिए सब फ्री। यहाँ फारूक साहब, हाँ, यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा मुफ्त तालीम जो है यहाँ के बच्चियों को फरहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया गया है, ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके साथ साथ और एजुकेशन को लेके बातें हैं जो आपके सामने हैं। श्रीनगर एंड जम्मू कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स फॉर श्रीनगर एंड जम्मू सिटीज़। आप सब शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, शहर के हालात आपको मालूम है। यहाँ आधा घंटा बारिश होने के बाद हमारी सड़कों की क्या हालत है वो आपके सामने है। स्मार्ट सिटी के नाम पे काम बहुत किए गए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा यहाँ के लोगों को पहुँचा नहीं है। सैटेलाइट सिटीज़ की बात हुई, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। ख़ास जम्मू और श्रीनगर शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए एक खसूसी गारंटी जो है हमारे तरफ से लोगों के साथ किया जा रहा है। देन दिस इज इम्पोर्टेंट, ये भी फर्दर प्रॉमिस जो आई वुड पुट इट ऑन दैट फर्दर प्रोमिसेस CAA मैं इनको पढ़ने का काम अभी करूंगा नहीं। वो जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो है हम आपको दे देंगे, वो आप उस टाइम देख लीजिएगा। और मैनिफेस्टो इन डिटेल बाकी जो हैं वो पॉइंट्स वहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। हमारे तरफ से कमेटी के तरफ से कोशिश की गई है कि कोई ऐसा सेक्टर ना हो जिसको टच ना किया गया हो, कोई पॉपुलेशन ग्रुप ऐसा ना हो जिसके साथ पिछले कई सालों से नाइंसाफ़ी जो की गई है, उस नाइंसाफ़ी को दूर करने की बात हमारे तरफ से ना की गई हो। हमने अपने तरफ से कोशिश की कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट, एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों के सामने पेश करें, जिससे कि लोगों को लगे कि वाकई आने वाले 5 साल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले यहाँ हुकूमत करने के लिए, तो वाकई एक नया कश्मीर, जिस नया कश्मीर का एक जो हमें विरासत में बाबा कौम शेर कश्मीर ने हमारे हवाले किया, अगर हम उसको अमली जामा पहना पाए तो हम पहना पाएंगे अगर हमने इस रोड मैप, इस एजेंडा को जो है मुकम्मल किया। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारे मंशूर को देखें, बाकी पार्टियों के मुकाबले में हमारे मंशूर को तोलें और उसके बाद फैसला करें कि आने वाले 5 साल किसके हवाले किए जाने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करके हमें 5 साल का मौका देंगे, ताकि जो गारंटीज़ और जो वादे हमने लोगों के साथ किए हैं वो हम पूरा करके ही अपने आप को दोबारा इंशाअल्लाह लोगों के सामने पेश करेंगे।